जी नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.3 आज हम सॉल्व करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन अगर देखें तो वो है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर। यानी कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर, ठीक है। तो उसका सम करेंगे तो 42 आएगा। फाइंड द नंबर थ्री नंबर फाइंड करने हैं। देखते हैं, लेट कर लें सबसे पहले कि थ्री नंबर, एक एक्स है, दूसरा x+1 x+2, क्योंकि कंसेक्यूटिव कहा है तो मुसलसल ही आना है। एक एक्स है, दूसरा x+2 x+3, ऐसे ही आने। पहला एक्स है, x+1 x+2 ये नंबर हो गया। सम था तो उनको सम कर लें, x+1 x+2 तो ये 42 है। तो ये ब्रैकेट डालें, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये x 1 2 और ये 3x है तो 3x आ गया। ये +1 और +2 ये प्लस का 3 हो गया। ये 42 वैसे का वैसे ही। अब ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस हो गया तो 42 से 3 गया तो ये 39 आ गया। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा तो वो क्या है 13। ये क्या x आया। वो पहला हमारे पास x था तो दूसरा x+1 है तो ये x+1 इक्वल टू 13+1 14 आ गया। x+2 क्या होगा 13, x 13 है तो +2 क्या होगा 15। ये तीन हमारे पास नंबर है 13 14 15 कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। पहले स्टेटमेंट देखें क्या होगा कि स्टेटमेंट में द डायग्राम शो राइट एंगल, एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो उसका वो कह रहे हैं कि लेंथ हमें दी हुई है। लेंथ ये वाली क्या होती है बेस, लेंथ हमारे पास ये है और एरिया हमें दिया ये वाला, और फाइंड द लेंथ ए बी ये वाली उसकी लेंथ या एल्टीट्यूड आप कह रहे हैं कि वो मालूम करना, ठीक है। तो देखते हैं फिर। हाँ जी, सबसे पहले हमें ये दी गई ए सी ये वाली वैल्यू, एरिया हमें ये दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा लें, वो क्या होता है बेस मल्टीप्लाई बाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना। बेस हमारे पास क्या थी ये वाली बेस है हमारे पास, एल्टीट्यूड ये वाली उसकी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई ये वाली एल्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद देखें कि क्या है, ये फार्मूले में वैल्यू पुटिंग कर दी। एरिया हमारे पास ये वाला था गिवन, ये हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 1/2 वैसे का वैसे। ए सी हमारे पास क्या है ये उन्होंने दिया हुआ, ये वाला पुट कर दिया मल्टीप्लाई ए बी वैसे का वैसे फाइंड करना है। तो अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। तो ये वाली हमारे पास मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू ये वाली बनेगी। उसके बाद देखें कि मेजरमेंट सीधा ये इस साइड पे लिख लें, सोल्व करने में आसानी होगी। ये इस साइड पे आ गया। तो अब देखें ये वाली हमारे पास गिवन थी, ये 3+5। तो 3+5 है तो कॉन्जुगेट खत्म करने के लिए बटे में जैसा खत्म करने कॉन्जुगेट के से मल्टीप्लाई कर दिया। 3+5 है तो 3 माइनस आ गया अंडर रूट साथ में, तो 3 माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और ये 2 ये 15 अंदर है ब्रैकेट के तो 2 बाहर आ जाएगा साथ में ये मल्टीप्लाई। और ये वैसे की वैसे ही मल्टीप्लाई ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखें कि ये वाला अब इसने ना आपस में मल्टीप्लाई, पहले 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा वो लिख लिया हमने, फिर प्लस का 2 ये दूसरी वैल्यू जो भी है ये आ गया, और मल्टीप्लाई ये पूरी की पूरी, और बटे में ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा इधर बटा, तो इधर ये बटा वैसे का वैसे ये स्केयर अंडर रूट से कट गया 3 आ गया, माइनस ये 5 स्केयर अंडर से कट गया 5 आ गया। तो आगे क्या है कि ये वाला 2 जो है वो मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो 2 इसके साथ भी आ गया, 2 इसके साथ भी आ गया, ये हो गया। और ये +2 15 अंडर रूट ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बाहर वैसे का वैसे ही, और 15 मल्टीप्लाई ये 3 आ गया तो क्या होगा 45, ठीक है ये वाला। और उसके बाद ये वाला देखें ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई ये 15 भी साथ में और ये 5 भी, ये 2 मल्टीप्लाई 5 और ये 15 तो क्या होगा ये वाली वैसे की वैसी आ गई ये, और ये भी वैसे की वैसे, और नीचे ये 3 माइनस 5 क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद देख लें कि ये वैसे का वैसे आ गया, ये भी वैसे का वैसे, ये 2 है 45 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन करती, ये भी वैसे का वैसे। ये 5 मल्टीप्लाई 15 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 3,
तो अब देखें ये बटे में है माइनस का 2 वैसे का वैसी, ठीक है। और अब देखें ये वाली वैसे की वैसी वैल्यू, ये भी वैसे ही इधर आ गई माइनस का 2, ठीक है। और आगे देखें ये 2 और ये देखें ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर, और स्केयर अंडर से कट गया तो 3 बच गया, 3 बाहर आया तो 3 टू द 6, ये 6 आ गया अंदर, ये 5 वैसे का वैसे। इधर देखें 5 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, और स्केयर अंडर से कट गया तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ गया, ये 3 अंडर रूट वैसे का वैसे, ठीक है। और बटे में ये -2 वैसे का वैसे। अब देखिए ये वाला सारा है ना, आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं या वैसे भी अगर सोल्व करना है तो क्या होगा, इक्वल टू ये 2 है 3 अंडर रूट, ये 10 है 3 अंडर रूट, ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 2 है, तो 2 निकल गया तो माइनस का 8 और 3 अंडर रूट आ गया। अब ये देखें माइनस का 2 है, ये माइनस का 6 है, 5 अंडर रूट वैसे ही, तो ये प्लस का 6 में से 2 गए तो 4 5 अंडर रूट ये वाला आ गया, और बटे में -2 है, तो ये बटा जो भी अलग-अलग दे लें सबको, इक्वल टू -8 3 अंडर रूट ओवर माइनस का 2, ये प्लस 4 5 अंडर रूट ओवर माइनस का 2। अब ये देखो माइनस से कट गई, 2 1 2 2 4, क्या होगा 4 3 अंडर रूट, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा 4, बल्कि 4 ये 2 1 2 और 2 2 4, ये क्या आएगा अकेला 2 5 अंडर रूट, यानी कि आंसर क्या है हमारे पास 4 3 अंडर रूट -2 5 अंडर रूट, ये वाला आंसर हमारे पास है, तो यही हमें चाहिए था, ठीक है। और 3 अंडर रूट -5 अंडर रूट, ये क्या है हमारे पास मेजरमेंट AB हमने जो फाइंड करनी थी, ये अगर सेंटीमीटर में आंसर था तो वो सेंटीमीटर में लिख लें साथ में, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद ये ना हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या, हाँ जी थर्ड क्वेश्चन है AR रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ, ये वाली उसकी एक साइड है, और दूसरी साइड ये x प्लस एरिया को इस फॉर्म में हमने आंसर देना है, ठीक है ना। AB को भी इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर क्या नंबर, तो देख लें फिर रेक्टेंगल क्या होता है, इस टाइप का होता है रेक्टेंगल, ये वाली ये वाली और ये वाली और ये वाली, इस टाइप का रेक्टेंगल, इसकी लेंथ के इक्वल होती है, जो चौड़ाई है वो चौड़ाई के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये अब देख लें, हमें साइडें दी हुई हैं, लिख लें क्या है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ वन साइड, वो लिख लें क्या आएगा 2 + 18, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये मीटरों में है तो वो भी लिख लें साथ में। आगे ये लेंथ है वो सेकंड अदर साइड, ये सेकंड, वो क्या है, वो दी हुई है ये वाली 5 -4 ओवर 2 अंडर रूट, ठीक है। ये दो साइड ही हैं, तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया, क्योंकि ये देखें ना हमने फाइंड करना है दूसरे में के एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले पूरे आप खुद लिख लीजिएगा, वो होती है लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सेकंड साइड। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, वन साइड क्या है 2 + 18 अंडर रूट, ये वाली थी, मल्टीप्लाई दूसरी साइड 5 - 4 ओवर 2 अंडर रूट, ये वाली साइड है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा, इस तरह कि इक्वल टू ये 2 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2 × 5 - 4 ओवर 2 अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद ये वाला वैल्यू + 18 अंडर रूट मल्टीप्लाई वही दूसरी पूरी से मल्टीप्लाई होगी 4 ओवर 2 अंडर रूट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 5 × 10 - 4 × 8 ओवर 2 अंडर रूट,
ये प्लस 18 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 बाहर ही आ जाए, सॉरी 5 बाहर ही, और 18 के ऊपर अंडर रूट है तो वैसे के वैसे आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 18 आ गया ओवर 2 अंडर, ये वाला आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद देखें कि क्या बनता है। हाँ जी, ये इक्वल टू ये 10 वैसे का वैसे माइनस 8 को क्या हम कर सकते हैं कि ये कैलकुलेटर पे भी आप लिख सकते हैं, या फिर हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई टू द 8। अब ये 2 की जगह ना हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में लिखेंगे बटा ये 2 अंडर रूट, क्योंकि हमने 2 अंडर रूट काटना है, प्लस 5 18, इसका भी ना ये 18 का क्या होता है, 18 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, ये क्या होगा 18 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट ओवर 2 रूट, और उसके बाद क्या होगा ये वाला 10 माइनस, अब ये 2 मल्टीप्लाई 2, और ये एक 2 की जगह ना हम ये वाला लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। ठीक है, बटे में 2 अंडर रूट प्लस 5, अब ये देखें ये 3 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर हो जाएगा, स्केयर अंडर से कट जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये वाला 2 अंदर ही रह जाएगा माइनस। अब देखें ये माइनस का 4, और अब ये देख लें कि 3 अंडर रूट स्केयर और मल्टीप्लाई 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट अंदर ही है ओवर 2 अंडर रूट। ठीक है, अब देख लें कि इसकी 2 10, अब ये वाला एक कट जाएगा तो क्या बचा 2 टू द 4 माइनस का 4 2 अंडर रूट, अब ये क्या प्लस 5 3 द 15 और 2 अंडर रूट वैसे क्या वैसे ही, माइनस ये 2 अंडर रूट इससे कट जाएगा, 4 3 द क्या होता है 12। अब देखें कि क्या बनता है, ये नंबर जो है 10 है, माइनस के 10 है और माइनस के 12, तो क्या होगा माइनस का 2 ये बच गया, और ये माइनस का 4 2 अंडर रूट, ये प्लस का 15 अंडर रूट, ये कैलकुलेटर पे भी आप लिख सकते हैं, तो वो आंसर आपको प्लस का 15 में से 4 गया तो 11 2 अंडर रूट, ये आंसर हमारा वो दे देगा आपको। तो ये आंसर है हमारा जो हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये सेंटीमीटरों में था या मीटरों में था, तो ये वैसे ही आ गया साथ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहे हैं कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज ये वाला और डिफरेंस ये है 22, हुज सम 2 नंबर। ठीक है ना, तो लेट कर लेते हैं हम अपनी मर्जी से कि लेट 2 नंबर्स, लेट 2 नंबर्स आर एक्स एंड वाई अपनी तरफ से, तो उनका सम वो क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कि x प्लस वाई वो कह रहे हैं कि 68 है, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं आप ये वाला। दूसरी कंडीशन अगर देखें तो वो उसमें क्या कह रहा है, उनका डिफरेंस x माइनस वाई क्या है 22, ये इसको दूसरा क्वेश्चन आप कह लें, ये पहली क्वेश्चन और दूसरी 2 क्वेश्चन है। अब देख लें कि इसको बहुत से तरीके हैं, अगर हम ऐड करेंगे ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो हम प्लस कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या आएगा हमारे पास x प्लस वाई इसको टू 68, और दूसरा क्या आएगा माइनस वाई इसको टू 22, ऐड करना है हमने, ये प्लस माइनस के कट गया, एक और एक ये 2x आ गया हमारे पास इक्वल टू ये क्या हो गया 8 और 2 10 एक 90 हो गया, और ये अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x
इज इक्वल टू 45। ठीक है, उसके बाद ये x है और y भी पहला नंबर आया ना, दूसरा फाइंड करने के लिए ये पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में या 2 में, आपकी मर्जी जिसमें मर्जी पुट करते हैं। तो 1 क्या था, ये वाली, ठीक है, वो क्या x प्लस 1 x प्लस वाई इसको टू 68। तो इसमें अब x हमारे पास है 45 प्लस वाई इसको टू 68 जी, y इसको टू 68, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो y क्या आ गया हमारे पास, ये 68 में से 45 माइनस हो गए तो वो हमारे पास 23। तो ये हमने फाइंड करने थे दो नंबर के जिनको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड और प्लस और माइनस में जो आंसर है हमें आ जाएगा। क्या है सो लिख लें, सो द नंबर आर इसको टू 45 एंड 23। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज, ये सेंटीग्रेड में दिया, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो बाय यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला भी दिया हुआ है हमें, तो फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि डिग्री में दिया हुआ, हमने फ़ारेनहाइट में वो मालूम करना है, एफ में सी में दिया हुआ। तो देख लें टेम्परेचर इन लाहौर, वो क्या 48 डिग्री सी में है। तो फ़ारेनहाइट स्केल हमने मालूम करना है, तो वो एफ डिग्री इक्वल टू वो क्या है 9/5, ये वाला सी में दिया हुआ है, ठीक है ना, सी डिग्री में हमें। तो डिग्री इधर लिख लें या इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लिख लें चाहे, ठीक है ना। ये तो ओवर सी डिग्री प्लस 32, ये फार्मूला है, फार्म में मालूम करना है एफ में। तो ये वाला 9/5, सी में क्या हमारे पास 48, ठीक है। तो ये वाला प्लस 32, अब ये मल्टीप्लाई यहाँ इसको 48 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 2 पे हम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस ये 32 है, तो ये इनको प्लस करेंगे तो 118 हमारे पास 0.4, ये डिग्री आ जाएगी हमारे पास एफ में ही हमने फाइंड करना था, ये भी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज, यानी कि फादर और बाप और बेटे की एज में अगर हम सम करें तो वो ये आएगा 72, ठीक है ना। 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, व्हाट इज द एज ऑफ द सन 6 ईयर एगो, 6 साल पहले क्या थी एज, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर क्या होगा कि ये वाला आ गया, लेट कर लेते हैं हम, लेट एज, लेट द एज ऑफ सन की एज को फर्स्ट करें हम एक्स कह दें, एक्स ईयर्स, ठीक है ना। आगे सेम ही आगे लेट द एज ऑफ फादर, उसको वाई ईयर कह दें, 5 ईयर्स, ठीक है ना। फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या बनता है हमारे पास कि इन दोनों को जमा करें एक्स प्लस वाई, तो वो हमारे पास 72 आता है, तो ये इक्वेशन 1 कह दें हम इसको। उसके बाद देख लें आगे क्या है कि 6 साल पहले, ठीक है ना, 6 साल पहले क्या होगी, तो फादर में से एज में से 6 माइनस करेंगे तो सन की एज में से 6 माइनस करेंगे 6 साल पहले की। तो क्या कह रहे हैं कि फादर की एज क्या बनती थी, वाई है, तो 6 साल पहले क्या होगी, सॉरी वाई
वाई मैंने 6 बनती थी, ठीक है ना। तो उसको 2 टाइम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम, ठीक है। तो वो क्या, वो बेटे की एज के इक्वल हो जाती थी। बेटे की एज एक्स है 6 साल पहले, तो ये भी एक्स में से 6 माइनस होंगे। ये कंडीशन दूसरी बन गई। ये ना फादर को हमने वाई कहा, बेटे की एज को 2 टाइम है, उन्होंने कहा फादर एज वाज 2 टाइम एज ऑफ द सन। तो इधर ना एक्स की नहीं वाई आना था, ये वाला दोबारा, कि सन की, यानी कि सन है तो उसको एक्स कहा है हमने। 6 साल पहले की बात करें तो 6 ये आ गया मैंने 6, ठीक है ना। ये 2 टाइम था, 2 से मल्टीप्लाई करें, ये फादर की एज, फादर की वाई है, 6 साल की पहले बात हो रही है, तो मैंने 6 ये भी बना था, ये बनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सोल्व कर लें, क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x माइनस 6 टू 12 इक्वल टू वाई माइनस 6। ये 2x, ये y इधर माइनस हो गया, ये वाला माइनस ऑफ द जगह प्लस, माइनस का जगह प्लस का 12 हो गया। 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस का 6 निकल गया प्लस के 12 में से, तो ये प्लस का 6 बन गया। ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब देखें कि इक्वेशन 1 हमारे पास x प्लस ये वाली है, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास ये वाली है। तो इसमें भी देख लें, ऐड करें हम, अगर इक्वेशन 1 को 2 से, तो हमारा y कट जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या आएगा, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई, इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब ये जैसे हम इसको प्लस करेंगे तो वो ये कट जाएगा, वाई से प्लस माइनस के कट गए, ये 2 और ये 3x हो गया, और ये 72 और 6 क्या होगा 78 आ जाएगा। x ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा। x क्या आया हमारे पास 26, ठीक है। x हमारे पास 26 आ गया। तो x क्या था, ये एज ऑफ सन बेटे की थी, ठीक है। और 6 साल की पहले बात करें, इधर लिखना है तो एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स हो ये। अब 6 साल 6 एज 6 साल पहले की बात है, एज ऑफ सन 6 years ago, तो वो क्या आएगा 26 माइनस 6, वो क्या होगा 20, तो ये 20 years, तो ये हमने फाइंड करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, माहिरा सेल्स टॉय ऑफ, ये पैसे व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 15% प्रॉफिट पे, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि ये पहले है कॉस्ट प्राइस, उन्होंने वो कहा है कि ये 1500 है, ठीक है। सोल्ड प्राइस, इनमें सोल्ड प्राइस नहीं दी नहीं, ये वाली, ये ना इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये ना कोई मसला था पता नहीं क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ना स्टेटमेंट में, तो ये इसको अब छोड़ें। क्या था वो कह रहे हैं, कोई भी चीज़ है वो सेलिंग टॉय, ठीक है, सेल प्राइस उसकी वो कोई कॉस्ट प्राइस है वो 1520 ये वाली है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि 15% 15% प्रॉफिट के साथ वो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट लिख लें इधर, प्रॉफिट प्राइस, प्रॉफिट वो 15% था, ठीक है, परसेंट ऑफ
ये वाला 1520 की, ठीक है ना। तो 15 फीस से हटाएंगे तो वो क्या आएगा 100, 100 मल्टीप्लाई 1520, ये एक ज़ीरो वैसे ही कट गई, ये 553, ये इस पे होगा 76, 73, 76 मल्टीप्लाई 3 आएगा हमारे पास कोई 228 रुपये। तो शेयरिंग प्राइस अब प्रॉफिट के बाद क्या बनेगी, तो वो आ जाएगी हमारे पहले ये था 1520 प्लस 28, ये आ जाएगा 28 7, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, एनुअल इनकम ऑफ तैयबीज ये वाली दी हुई है, ठीक है ना। वाट वायल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ये वाली है, हाउ मच टैक्स है पे 0.75%। तो देखते हैं फिर कि वो कह रहे हैं कि एनुअल इनकम हमारी हाँ जी एनुअल इनकम ये वाली थी तैयब की 960, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड होती जिस पर छूट हो, अमाउंट वो क्या है ये वाली। तो फिर रिमेनिंग टैक्सेबल देख लें, टैक्सेबल अमाउंट तो इससे ये वाली एग्जाम्पल जो छूट वाली है ना वो माइनस कर लें, तो हमारे पास कौन सी आएगी, तो ये RS तकरीबन 8300 ये वाली है, इस पर टैक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, टैक्स हमारे पास है 0.75, ठीक है ना। टैक्स क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स वो क्या होगी ये वाली 83 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या था 0.75, ये था फीसद था, परसेंटेज उसकी ये 100 ये 100 आ गया, फीसद हटाया था, ठीक है ना। अब अगर चाहें तो ये वाली भी वैल्यू हटा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा ये 100 आ जाएगा। तो सिंपलीफाई या वैसे 0.5 पे रहने देते तो कोई नहीं, कैलकुलेटर पे हो जाना ये सारी आप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाली और डिवाइडेड बाई ये वाली, यहाँ ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 और 2 4 सिफरें, ये 1 2 3 4 सिफरें ये कट गई, ठीक है ना। तो ये वाली मल्टीप्लाई 75 हम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6225 आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये टैक्स था जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, इस पर कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, रेट उसका ये दिया हुआ कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो उस पर देखेंगे रेट ऑफ कंपाउंड क्या है हमारे पास, रेट आर ये अकेला लिखते हैं वो क्या है 14% है, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप मालूम करना और पी है जो भी हमारे पास जिस पर फाइंड करना है वो 375 और टाइम बराबर 1 ईयर है, ठीक है। तो फार्मूला देखें क्या है, कंपाउंडेड मार्कअप फार्मूला उसका पी 1 + R और T - P, हाँ जी P क्या वही जो वैल्यू जिस पर फाइंड करना है हमने ये वाली, और फिर 1 प्लस रेट क्या है 14
हमारे पास परसेंटेज है, या परसेंटेज हटा के लिख लें तो वो 100 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर टाइम टी वो 1 ईयर है, ईयर में लिखना है, ठीक है ना, -p फिर 375, तो ये वाली है। तो उसके बाद देखें कि क्या होगा, इसको सॉल्व करें हम। इक्वल टू 375, तो ये वाला 14/100 तो 0.14 आ जाएगा, और 1 में प्लस होगा, लिख ले 1 + 0.14, ऊपर 1 है वो लिखें या ना लिखें, -375, और ये प्लस हुआ, ये वाला तो क्या होगा 1.14 -375,000, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन वैल्यू आ जाएगी ये 427,500 माइनस ये वाला वैसे ही, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है, इसमें आ जाएगा 52,500, तो ये आंसर है हमारे पास। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।